आइए मनोविज्ञान का एक नया टॉपिक हम पढ़ते हैं। ये टॉपिक अभी आजकल नए जो एग्ज़ाम हुए हैं MPTET MSTET के नाम से जो ग्रेड 2 के लिए एग्ज़ाम हुआ है उसमें आ चुका है ये, है ना। अब जब नए टॉपिक आने लगे हैं तो हमें वो तैयार भी करने होंगे। ठीक है। तो ये जो कैरोल ड्वेक का मानसिकता सिद्धांत है ये हम पढ़ेंगे आज। कैरोल ड्वेक्स थ्योरी ऑफ माइंडसेट्स, है ना। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दो तरह की मानसिकताएं होती हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ माइंडसेट। एक होती है स्थिर मानसिकता और दूसरी होती है विकास या वृद्धि मानसिकता। ठीक है। स्थिर मानसिकता ये समझते हैं, ये मानती है कि बुद्धिमत्ता स्थिर होती है, जो जन्म से ही निश्चित होती है। बुद्धिमत्ता में कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। ठीक है। और जो आपकी विकास या समृद्धि मानसिकता है, ग्रोथ माइंडसेट है, ये इस विचारधारा से प्रेरित होते हैं कि बुद्धिमत्ता विकसित की जा सकती है ना। स्थिर मानसिकता के कारण जो व्यक्ति इस मानसिकता के यानी स्थिर मानसिकता के व्यक्ति होंगे, वो जो व्यक्ति होते हैं उनकी क्या होती है, स्मार्ट दिखने की चाहत पैदा होती है। इस मानसिकता के कारण ये मानसिकता स्मार्ट दिखने की, इंटेलिजेंट दिखने की, बुद्धिमान दिखने की चाहत पैदा करती है। और इस मानसिकता वाले व्यक्ति इसीलिए चुनौतियों से बचते हैं, क्योंकि मान लीजिए उन्हें असफलता प्राप्त होगी यदि, तो फिर उनकी जो आउटलुक है, जो लोग उनके बारे में समझ रखते हैं, उसको ठेस पहुंचती है। वो समझते हैं कि लोग उन्हें बुद्धिमान नहीं समझेंगे, उन्हें स्मार्ट नहीं समझेंगे, अतः वो चुनौती लेने से ही बचते हैं, क्योंकि असफलता से वो डरते हैं। ठीक है। ये लोग आसानी से समर्पण कर देते हैं, आसानी से हार मान जाते हैं। प्रयासों को व्यर्थ समझते हैं, इनके अनुसार प्रयास करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए, स्थिर मानसिकता का मतलब है कि जो इंटेलिजेंट है वो जन्म से ही है, इसे विकसित नहीं किया जा सकता। और अगर आज यदि इस प्रयास का परिणाम असफलता हुई तो वो समझते हैं कि उनका जो लोगों की जो अवधारणा है, उनके बारे में जो विचार है वो बदल जाएंगे। लोग समझेंगे कि ये तो इंटेलिजेंट नहीं है। स्थिर मानसिकता के व्यक्ति यदि इनकी आलोचना की जाए तो ये उस नकारात्मक आलोचना को, हो सकता है कि ये आलोचना उपयोगी साबित हो, लेकिन ये उस नकारात्मक आलोचना को या प्रतिपुष्टि जो उन्हें मिलती है, नकारात्मक प्रतिपुष्टि मिलती है, उसका अनदेखा कर देते हैं। दूसरों की सफलता से खतरा महसूस करते हैं। इस तरह के व्यक्ति दूसरों की सफलता से खतरा महसूस करते हैं और नतीजतन परिणाम स्वरूप इनके विकास में पठार या इनके विकास में स्थिरता बहुत जल्दी आ जाती है। और ये अपना जो उनकी क्षमता होती है, जो उनका सामर्थ्य होता है, इससे बहुत ही कम हासिल करते हैं, है ना। यह सब इन सब के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, इनका जो दुनिया का निर्धारक दृष्टिकोण है कि जो कुछ भी है वो पहले से ही पूर्व निर्धारित है, फिक्स है, इसको और मजबूत करता है। ठीक है। दूसरी मानसिकता जो कहलाती है वो है विकास मानसिकता या समृद्धि मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। बुद्धिमत्ता, इस मानसिकता के अनुसार बुद्धिमत्ता विकसित की जा सकती है, ये डेवलप होती है, पहले से स्थिर नहीं होती है। ये जो विकास मानसिकता है, ग्रोथ माइंडसेट है, ये क्या होता है, ये सीखने की चाहत पैदा करता है और इसलिए इस मानसिकता वाला व्यक्ति चुनौतियों को गले लगाता है, चुनौतियों को स्वीकार करता है, असफलताओं का सामना करते हैं। ये असफलताओं का सामना करने से डरते नहीं हैं, प्रयासों को निपुणता के मार्ग के रूप में देखते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए, जो स्थिर मानसिकता वाले व्यक्ति थे वे क्या कर रहे थे, प्रयासों को व्यर्थ समझ रहे थे। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं, वृद्धि मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट वाले जो व्यक्ति हैं, इनका ये मानना होता है कि प्रयासों से ही मास्टरी, निपुणता, एक्सीलेंस तक ये पहुंच पाएंगे, है ना। तो ये प्रयास करने से कभी घबराते नहीं हैं, है ना।
ये आलोचना से सीखते हैं, आलोचना से सीखते हैं, दूसरों की सफलता में सबक और प्रेरणा पाते हैं। दूसरों की सफलता से, जहां आपके स्थिर मानसिकता वाले व्यक्ति दूसरों की सफलता से खतरा महसूस कर रहे थे, ये जो व्यक्ति हैं, वृद्धि मानसिकता वाले जो व्यक्ति हैं, ये दूसरों की सफलता से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। परिणाम स्वरूप ये वृद्धि मानसिकता वाले, ग्रोथ माइंडसेट वाले जो व्यक्ति हैं, ये अधिक उच्च स्तर की उपलब्धि तक पहुंचते हैं और इस सब के कारण इनका जो मुक्त इच्छा का जो इनका एहसास है, ये और अधिक बड़ा और अधिक मजबूत होता है। देखिए, कैरल ड्वेक का ये जो थ्योरी है, इसमें से एक क्वेश्चन अभी मध्य प्रदेश के टीईटी, एमपी टीईटी में आ चुका है। क्वेश्चन अभी तक तो यही आया था कि मानसिकता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ माइंडसेट्स किसने दिया था। आपको ध्यान करना है, 2 प्रकार की मानसिकता होती है। आपको ध्यान करना है कि कैरल ड्वेक ने ये सिद्धांत दिया है। 2 प्रकार की मानसिकताएँ होती हैं, एक स्थिर मानसिकता, एक ग्रोथ मानसिकता, एक वृद्धि मानसिकता। आप ध्यान देंगे, आप समझ पाएंगे कि जो वृद्धि मानसिकता है, ग्रोथ मानसिकता है, ग्रोथ माइंडसेट है, ये बहुत बेहतर है। और जिन व्यक्तियों के पास ये होता है, वो अपनी क्षमता के अनुरूप वो बहुत कुछ हासिल कर पाते हैं। जिन व्यक्तियों का स्थिर मानसिकता है, वो उतना ज़्यादा हासिल नहीं कर पाते। ठीक है, अगली बार देखिए हम क्या है, नए टॉपिक लेना प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो ऐसे टॉपिक हैं जो अभी तक जो टीईटी है उनमें बहुत ही कम आए हुए हैं, लेकिन आजकल आना शुरू हुए हैं। जनरली बच्चे इनको नहीं पढ़ते हैं, पर हम ये सारे नए टॉपिक लेके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में।